सैलरी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिया ₹25,000। तो हमें रिया के बिहाफ पे सैलरी रिसीव हुई है 25,000 की, यानी कि हमें किसी और की पेमेंट की है, हमने किसी और के बिहाफ पे। लाइक आप इसके अंदर क्या है कि जैसे आप और आपका फ्रेंड है, वो दोनों जा रहे हैं कैफ़े वगैरह में, कहीं गए हो आप लोग, वहाँ पे आप कुछ खा के आए हो, ठीक है, या फिर सिर्फ आपका फ्रेंड गया, उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे और तो उसने आपको कॉल किया कि यार तू मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दे। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे पेमेंट की या फिर आपने किसी और के बिहाफ पे पेमेंट की या रिसीव की, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। सैलरी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिया ₹25,000, इसकी क्या आ जाएगी कि हमें रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, जिसके बिहाफ पे हुआ है उसका हम नाम लिख देंगे टू रिया अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 25,000, यहाँ पे आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट है हमारी मार्च 3 की, क्या आ जाएगी, कमीशन पेड टू राजा ऑन बिहाफ ऑफ मनी। राजा को कमीशन पे किया गया मनी के बिहाफ पर ₹10,000। तो जिसके बिहाफ पे किया गया हमने तो उसका नाम लिखना है ना, तो मनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ओके, नेक्स्ट है हमारी मार्च 8 की, इसमें क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम अनंत ऑन बिहाफ ऑफ सुमन। हमें सुमन के बिहाफ पे अनंत से कैश रिसीव हुआ है, यानी कि असलियत में पेमेंट किसे करनी थी, सुमन ने, बट उसके बाद शायद किसी रीज़न के कारण वो नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, हमें क्या पता सुमन लड़का लड़की। तो हमने क्या किया, तो सुमन ने क्या किया कि अनंत को बोला कि तू प्लीज़ मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दे। तो अनंत ने हमें पेमेंट की सुमन के बिहाफ पे। उसने ये कहा कि ये सुमन की पेमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली तुम्हें वो सुमन की पेमेंट थी ना, तो हम तो अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कि हमने सुमन से पेमेंट ले ली है, वो किसने पे किया हमें इससे क्या मतलब, जिसकी पेमेंट है हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुमन का नाम लिखेंगे। क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, कितनी, 20,000। ओके, इसके बाद आएगी हमारी मार्च 10 की। मार्च 10 की जो एंट्री है वो हमारी कैश पेड टू तान्या ऑन बिहाफ ऑफ उत्कर्ष। हमें उत्कर्ष को पेमेंट करनी थी बट हम किसी कारण से उसे पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसकी पेमेंट तान्या को दे दी कि प्लीज़ तू ये उत्कर्ष को दे देना। तो एक्चुअली में वो उत्कर्ष की पेमेंट थी जो हमने दे दी है, तो हम उत्कर्ष का नाम लिखेंगे, उत्कर्ष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी, 14,000। इसके बाद आएगी हमारी मार्च 15 की, इशूड चेक टू गुगू ऑन बिहाफ ऑफ भावी। हमने भावी के बिहाफ पे गुगू को चेक इशू किया, यानी हमने गुगू को कैश दिया था, तो भावी का चेक, तो हम क्या करेंगे, भावी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी आ जाएगी, 15,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना 13th क्वेश्चन। ओके, अब हम करते हैं अपना 13th क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो ये आ गया अपना सोल्यूशन 13। हमने अपना 13th सोल्यूशन करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, मैं आप ऊपर अपना परफॉर्मा बना लेना। ठीक है, 2022 मैंने यहाँ पे डेट ईयर लिख दिया है, डेट है मार्च 1। तो हमारी एंट्री करते हैं हम स्टार्ट। पहली है रेंट रिसीव्ड ₹6,000। हमें रेंट रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 6,000। अगली है हमारी मार्च 2 की, कमीशन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड ₹5,000।
हमें करंट ईयर का कमीशन रिसीव हुआ है तो सिंपल आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे भी आप लिखना रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5000, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 5000। नेक्स्ट है हमारी मार्च 4 की। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ₹6000। हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमें मिला नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। एक्यूर्ड कमीशन, एक्यूर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 6000। यहाँ पे भी आ जाएगा 6000। कमीशन रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर, हमें एडवांस में कोई कमीशन रिसीव हो गया। जब हमें एडवांस में कोई चीज़ रिसीव हो जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कितनी है, 3000। इससे अगली हमारी है मार्च 10 की। मार्च 10 के अंदर क्या है हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर। हमें लास्ट ईयर का कमीशन इस साल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जो रिसीव हुआ है वो है हमारा एक्यूर्ड कमीशन, कि हमने ये अर्न कर लिया था लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ था और वो हमें इस साल रिसीव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्यूर्ड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 7000। इसके बाद आ जाएगी मार्च 15 की। वेजेस पेड ₹4000, कि हमने वेजेस को पे किए हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। अगली है हमारे पास मार्च 16 की। सैलरीज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, हमने नेक्स्ट ईयर की सैलरीज अभी से पे कर दी हैं तो उसकी क्या आएगी, हमारी प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। इससे नेक्स्ट हमारी कौन सी है, मार्च 17 की। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, की वेजेस अब ड्यू हो चुकी हैं, कि हमें सामने वाला कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी और को पे करनी है लेकिन अभी तक हमने वो पे नहीं किया है, यानी वो क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 6000। इससे अगली है हमारी मार्च 20 की। क्या है, सैलरीज पेड फॉर लास्ट ईयर 10,000, कि हमने लास्ट ईयर की सैलरी अभी पे की है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,000। ओके, तो इसके साथ आपका क्या हो गया, 13th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर आपके आएंगे 14th का ए और बी पार्ट। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।